Welcome back viewers, thank you so much salam sin with me maham break का पेरी है थोड़ी देर पेरी भी हिन ब्रेक का ना पर हुन बिल्कुल स्टार्टिंग में था बुधाए वो था सगट ब शख्स तो मौजूद हूंदी बट डिफरेंट पेंजे प्रोफेशन सा आहिन पर ब माशाल्लाह सिन जी अहिड़ी शख्सियतूं आहिनि जे बारे में असां तव्हांखे मिलायूं पिया हिकु डॉक्टर हाशमानी साहब जंहिं सां गॾु असां आई स्पेशलिस्ट आहिनि हुन सां गॾु ॻाल्हायूं पिया ब अहिड़ी शख्सियत आहे जेका माशाल्लाह घणे अरसे खां पाकिस्तान के असांजे मुल्क के असांजे सिंध के न सिर्फ़ सिंध के पर जेका भी माण्हू हिते ईंदा आहिनि सिंध खां ॿाहिरां बि हुनखे प्रोटेक्शन ॾींदा आहिनि पाकिस्तान जो नालो रोशन करनि पिया पंहिंजे तरीक़े सां पंहिंजे हिकिड़े प्रोफेशन सां जेको जो कमु आहे माशाल्लाह हेतिरो सुठो कमु मां सम्झां थी ॾाढो मुश्किल ऐं ॾुखियो बि हूंदो आहे इन करे त अहिड़े हालातनि में जॾहिं ईद बि हूंदी आहे या को वॾो इवेंट बि हूंदो आहे तॾहिं बि हू सभु कुझु भुलिजी करे असांजे लाइ असांजी सिक्योरिटी जे लाइ हिकिड़ी प्रोटेक्शन जे लाइ कमु कंदा आहिनि अहिड़ा माण्हू असां हिते घुराईंदा आहियूं तव्हां सां गॾु मिलाइण जे लाइ असां सां गॾु हिते शख़्सियत वेठी आहिनि माशाल्लाह घणे अरसे खां कमु करे रहिया आहिनि असांजे मुल्क जे लाइ हुन सां गॾु ॿुधाईंदी हलां त 1988 में एडीसी भी हुआ असांजी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिब जा उनका अलावा सिक्योरिटी में भी आणे आहिनि तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां असां सां गॾु पर्सनली जेका वेठी आहे DIG साउथ कराची आहिनि कमांडर शौकत अली साहब अचो वेलकम कंदासीं अस्सलाम वालेकुम और वेलकम जी थैंक यू कैसे हैं आप फाइन थैंक यू आपके साथ आपको आने से पहले ही मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसलिए कि आप माशाल्लाह कमांडर हैं और उसके अलावा DIG साउथ के हैं पर्सनालिटी आपकी इतनी अच्छी है बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन जब आप आए बहुत आपने एक रिलैक्स सा माहौल बनाया डॉक्टर साहब भी बैठे थे अच्छी एक वो हुई मतलब पुलिस वालों को देख के एक डर होता है लोगों के अंदर वो क्यों होता है इधर से स्टार्ट करेंगे उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम जहाँ भी इस किस्म की हमें कॉल आती है अभी मेक श्योर के हम उसको पार्टिसिपेट करें और लोगों को ये तासुर दें ये चीज़ बताएं कि हम भी उनकी तरह इंसान हैं जी रादर हम उनके मुहाफिज हैं और हमसे न डरें हमसे राब्ते में रहें और हम इसी खलीज को पार्ट करने के लिए हम इस किस्म के फंक्शंस में या इस किस्म की जो प्रोग्राम्स हैं उसमें आते हैं जी बिल्कुल यही मैं अभी बिल्कुल मैंने यही बोला लोगों को भी कि व्यूअर्स हम ही गाल कही तब बिल्कुल असां डिजंदा भी आयूं पुलिस वाला पर पोए भी कुछ लोगों की वजह से थोड़ा सा होता है जो हर जगह पे होता है मतलब एक कोई पुलिस वालों का शोभा नहीं है डॉक्टर्स में भी हर जगह कोई ना कोई ऐसा होता है जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है खैर स्टार्ट करेंगे आपके बिल्कुल स्टार्टिंग से किस तरह से आपने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया थोड़ा सा हमें प्लीज बताइएगा जैसे आप जानते होंगे कि मैंने बताया था कि मैं जैकबाद का रहने वाला हूँ और उधर ही मेरी पैदाइश है जी हमारा घर स्टेशन के नज़दीक वाक़ था वहाँ पर आर्मी की जो स्पेशल ट्रेन है वो कोयटा से अप कंट्री और अप कंट्री से कोयटा के लिए जाया करती थी तो वहाँ पर उनका स्टे होता था तो मैं वहाँ जो आर्मी ऑफिसर्स या आर्मी के जो जवान उतरते थे स्टेशन पर उनको देखकर मैं उनकी यूनिफॉर्म को देखकर बड़ा फैसिनेट हुआ और मैंने उसी दिन से ये प्रोग्राम बनाया और अल्लाह ताला से दुआ की कि मैं मुल्क की खिदमत यूनिफॉर्म में करना चाहता हूँ जी वही जज्बा शौक़ मुझे फिर पाकिस्तान नेवी में लेकर गया आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैंने पाकिस्तान नेवी ज्वाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल मैंने वहाँ सर्विस की और फिर ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ये एक रूल है कि जो 10% सीटें हैं वो आर्म फोर्सेस को दी जाती हैं हर साल जो सिविल सर्विसेज के लिए सिलसिले में उसी सिलसिले में मेरा इंडक्शन हुआ 1990 से मैं अभी पुलिस में हूँ जी और वहाँ भी यूनिफॉर्म में था यहाँ भी यूनिफॉर्म में हूँ जी माशाल्लाह ये वही जज्बा है जिसके तहत मैंने ये प्रोफेशन सेलेक्ट किया बिल्कुल ये जरूर पूछूंगी अच्छा आपका ताल्लुक जैकबाद से तो सिंधी भी आपकी क्लियर होगी जी बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त जॾहिं उस हिते आया आहियो त ॿुधायो त सिंधी में भी ॻाल्हाए सघूं था पंजाबी में भी उर्दू में भी त मां चयो त छो न अॼु उर्दू में ॻाल्हि कयूं था इन करे त मूंखे एतिरो प्रेशर ॾियणो पवंदो आहे मुंहिंजी वॉइस आहे इन करे त आवाज़ जेका ख़राबु आहे तव्हां सभिनी खे नज़र में अचे पियो ॿुधण में बि अचे पियो त सिंधी उर्दू अॼु मिक्स प्रोग्राम हूंदो ऐं इंशाल्लाह ताला सुठो वेंदो तव्हां बि असांखे कॉल करे सघो था 021C डायल कयो 45418828 चाहे तव्हांजो कुझु पुलिस जे हवाले सां कुझु सवाल हुजनि या डॉक्टरी जे हवाले सां ॿियनि सवालनि सां जवाब असां तव्हांखे ॾींदासीं इन करे त ॿ शख़्सियतूं हिते वेठियूं आहिनि जेका डिफरेंट प्रोफेशन सां आहिनि पर असांजे मुल्क खे असांजे सिंध खे सर्व करण पियूं त माशाल्लाह असांजे लाइ हिकिड़ो नालो रोशन करण पियूं मुल्क जा त असां सां गॾु हिते वेठियूं आहिनि सर आपसे सवाल दोबारा से तव्हां सवाल कंदा हाणे थोरो सिंधी ॻाल्हायूं तव्हां सवाल थोरो कंदा जॾहिं तव्हां सोचे तव्हांखे नेवी वञिणो आहे त घर वारनि जी तरफ़ां तव्हांखे को रोक टोक हुई हिन करे त ॾाढा पेरेंट्स थोरा घबराए बि वेंदा आहिनि कुझु पेरेंट्स ऑब्वियसली फ़ख्र जी ॻाल्हि हूंदी आहे हेड़ी नेवी में घबराइनि त न पिया छो त मुंहिंजे जज़्बे खे मुंहिंजे शौक़ खे वो ॾिसनि पिया जी
पर नेचुरली एक हेसिटेशन जेकी तव्हां जीअं चयो था पिया दैट वाज देयर छो त जेका बाद माण्हू पहिरें त सिलेक्शन लाइ कोहाट वञो थो पए ISSB कोहाट उन खां बाद सर्विस जेकी आहे उहा कराची में नेचुरली करणी हुई त उन सिलसिले में दे वर जस्ट अफ्रेड ऑफ बट उन्हनि मूंखे न मूंखे जलियो न ई मूंखे का डिस्करेज कयो त नेचुरली उहो ई उन्हनि जी सपोर्ट हुई जंहिंजे करे मां आई कुड हैव रीच्ड दिस प्लेस। बिल्कुलु डेफिनेटली पेरेंट्स जी सपोर्ट इम्पोर्टेंट हूंदी आहे। छा तव्हां सम्झो था अगरि पंहिंजी सपोर्ट न हुजे हा त तव्हां एतिरा अॻियां अचो हा? न नेचुरली पेरेंट्स जी एंड वॾा जेका भाइर हुआ उन्हनि जी सपोर्ट हुई जंहिंजी मदद सां मां हिते पहुची सघुसि। जी बिल्कुलु माशाल्लाह। इन सां गॾु हिकिड़ी कॉल वठूं था, मुंहिंजी फेवरेट स्टार कॉलर आपा जी कॉल आहे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम जानी कीअं? बिल्कुलु ठीकु आहे आपा, थोड़ी आवाज़ ख़राब आहे, ॿियो बिल्कुलु ठीकु आहे। ठीक आयो बस आपा तव्हांखे सेहत दे। जी थैंक यू आपा। जी आपा अल्लाह ख़ुश रखे ऐं एडी तबियत खां बावजूद तव्हांजी ख़राब थी लगे तो असां लाइ प्रोग्राम था कयो, तमामु महिरबानी। नहीं नहीं आपा हेड़ी के मूंखे भी आदत थी वई आहे, हाणे नथी अचां त मज़ो नथो अचे घर में भी। ओ थी वञा आशिक मजबूर। बिल्कुल जी आपा छा सवाल हूंदो? ॿ पर्सनालिटीज़ हिते वेठी आहिनि, के सवाल सवाल हूंदो? मां पहिरें त डॉक्टर साहब खां सवाल कंदमि। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बातें बताई, काफी मुफीद किस्म की। तो मैं एक सवाल ये करना चाहूंगी कि डायबिटिक पेशेंट उनको कितने मंथ के बाद या ईयर्स के बाद चेकअप आइज करवाना चाहिए जिसकी शुगर लेवल कम ना हो रही हो या थोड़ी कम हो जाती है तो उससे तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन आइज पे असर होता है कि नहीं होता, कितना होता है? और एक ये भी है कि बच्चों को बुखार होता है, बुखार में वो आइज जो कॉइन जो है वो टेढ़ा सा हो जाता है, ब्लैक कलर का जो से वो अंदर चला जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते हैं उसके बाद तो बहुत से कह देते हैं कि नहीं 100% ये बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए 6 मंथ का जो टेस्ट होता है वो करते हैं, चेकअप के बाद उसका ग्लासेस चेंज होता रहता है। वो पूछूंगी कि कितने ईयर्स तक वो चलता है या जब तक ठीक नहीं हो जाता कि वो चेकअप चलता है और ग्लासेस उसके चेंज होते रहते हैं? ठीक है। और मेरी बच्ची के साथ भी यही मसला है और मेरे लिए ये मुश्किल है, कराची से दूर है, वहाँ मुझे आना पड़ता है 6 मंथ के बाद। ठीक है, ये भी जरूर पूछूंगी। और मैं ये डायबिटिक वाला क्वेश्चन दोबारा भी जरूर कहूंगी कि इसके लिए ज्यादा बताएं कि काफी सारे डायबिटिक पेशेंट हैं जो आइज के मसले में फंसे हुए हैं। जी आपा हिन जो जवाब तव्हांजो ऑनर हूंदो आपा, ठीकु आहे? जी शौकत साहब सां भी सवाल करे वठो। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। पुलिस तो पुलिस होती है। जी बिल्कुल। पुलिस के लिए ये भी कहूंगी, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी जिंदगी दे। इतने खतरात के बावजूद वो उन माओं को सलाम है, आप जैसे सपूतों को इस फील्ड में भेजती हैं, उनके जज्बे को सलाम। बड़ी मेहरबानी। तो कराची के हालात की वजह से भी काफी खतरनाक किस्म का ये है पेशा, लेकिन फिर भी आप डटे रहते हैं और हम जैसे शहरियों के लिए बहुत से सर कुर्बान करते हैं। और उन शहीदों को सलाम जो इस मुल्क को लेके चल रहे हैं और कराची जैसे शहर की हिफाजत कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। तो मैं शौकत साहब ये जरूर कहूंगी कि आप इतने मसरूफ रहते हैं, आजकल के हालात इतने खराब हैं। खराब क्या हैं, किए हुए हैं या करे हुए हैं या अल्लाह की तरफ से है आजमाइश, अल्लाह ताला पूरी करे। पाकिस्तान की हिफाजत आप कर रहे हैं, ऊपर अल्लाह करेगा। मैं ये पूछूंगी कि आप अपनी फैमिली को टाइम किस तरह देते होंगे? ये तो ऑनर जवाब मिलेगा आपा। बिल्कुल ऑनर ही चाहिए। ठीक है आपा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह तुम्हें सेहत दे। थैंक यू आपा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब आपसे सवाल किया आपा ने, उस सवाल का जवाब आपने पूरा सवाल उनका सुन लिए थे, दोनों सवालों के जवाब है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। आपा ने जो दो सवाल पूछे, एक सवाल पूछा, ये सवाल बहुत बड़ा है, मतलब ये इतना बड़ा है कि इसमें पूरा प्रोग्राम आपका हो जाएगा। पहला सवाल इनका ये है कि डायबिटीज के मुतालिक उन्होंने पूछा। तो जितने व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि डायबिटीज एक ऐसा मर्ज है जो आपको अभी जो दुनिया में सबसे बड़ी वजह ब्लाइंडनेस की है, जो अंधे लोग हैं उनकी जो सबसे बड़ी वजह है वो डायबिटीज है। तो ये वो लोग जिनको शुगर का मर्ज है उनको चाहिए कि अपनी आंखें वो रेगुलरली चेक करवाएं। हैविंग सेड दैट, ये जब हम ये कहते हैं कि आंखों शुगर की वजह से आप अंधे हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर मरीज जो है शुगर की वजह से अंधा हो सकता है। 25% लोग जिनको शुगर तकरीबन पिछले 10 साल से ऊपर से है, उन लोगों की आंखों के अंदर ये डायबिटीज की वजह से तब्दीलियां आती हैं और उनको चाहिए कि वो रेगुलरली अपना चेकअप कराएं। आपा ने सवाल मुझसे पूछा कि मेरी शुगर कंट्रोल रहती है तो मैं कब चेक कराऊं।
तो आपा जैसे लोग जिनको की शुगर है उनको चाहिए कि हर साल तो अपना आंख का चेकअप करवाएं। अगर उनकी आंख के अंदर ये डॉक्टर कहता है कि आपकी आंख के अंदर शुगर की वजह से कोई खराबी हो चुकी है, तो फिर आपको डॉक्टर खुद ही कहेगा कि या 3 महीने पर या 6 महीने पर या साल पर। वो लोग जिनको कि आंख की पर्दे पर कोई खराबी नहीं है, उनको चाहिए कि वो तकरीबन हर साल में एक बार तो आंख का चेकअप जरूर कराएं। शुगर की वजह से जो जैसे मैंने कहा कि आप अंधेपन का शिकार होते हैं, तो उसके लिए अब इस दौर में इतनी चीजें अब आ चुकी हैं, लेजर्स हैं, आंख के अंदर अब इंजेक्शंस लगते हैं मुख्तलिफ दवाओं के, कि आपकी अंधापन को हम रोक भी सकते हैं और आपकी बीनाई को पूरी जिंदगी के लिए जिस लेवल पर आप हमारे पास आते हैं उस लेवल पर हम रोक भी सकते हैं। ये तो पहले सवाल का इनका जवाब है। फिर दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि इनके बच्चे की आंख टेढ़ी है और वो उसके लिए चेकअप करवाने के लिए जाती हैं। तो वो सारी माएँ जिनके बच्चों की आंख, जैसे इन्होंने कहा कि बुखार हुआ था उसमें आंख टेढ़ी हो गई थी, तो बुखार में कभी भी आंख किसी की टेढ़ी नहीं होती। टेढ़ी होने का मतलब यह है कि बच्चे की आंख के अंदर कोई खराबी है। और सबसे बड़ी जो खराबी होती है वो ये होती है कि चश्मे के नंबर होते हैं। तो वो माएँ जो देखती हैं कि जब बच्चा कुछ कमजोर होता है, जैसे कि दस्त हो गए या आपकी बुखार हो गया या बच्चा कमजोर हुआ है और उसकी आंख टेढ़ी हो जाती है, उसको जरूर आंख के डॉक्टर से रुजू करें। और अगर चश्मे का नंबर, जैसे आपा ने कहा कि वो चश्मा चेंज कराती रहती है, तो इनको चाहिए कि हर साल जाकर नंबर चेक कराएं। 3 महीने पर या 6 महीने पर कोई रोल नहीं है, आप हर साल अपना चेक कराएं। अगर ये प्लस नंबर वाला बच्चा है तो उनके नंबर आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं, और अगर माइनस नंबर वाला बच्चा है तो आहिस्ता आहिस्ता नंबर बढ़ते हैं, और ये सिलसिला 18 साल की उम्र तक जारी रहता है। अब सब ये सवाल यहाँ पे जरूर करूंगी, मुझे बताइएगा, जैसे आपने कहा कि बुखार से आंख टेढ़ी नहीं हो सकती, तो इसकी क्या मेन वजह क्या है? बच्चों में क्या ये पैदाइश से प्रॉब्लम होता है या क्या? नंबर वाला प्रॉब्लम हमेशा पैदाइशी होगा जी। अगर प्लस नंबर है तो भी पैदाइशी होगा, माइनस नंबर है फिर भी पैदाइशी होगा, क्योंकि वो डिपेंड करती है आपकी आंख की साइज के ऊपर। आपकी आंख की साइज अगर छोटी है तो प्लस नंबर आएगा, अगर आपकी आंख की साइज बड़ी है तो माइनस नंबर आएगा। और क्योंकि हमारे यहाँ ये आंख चेक कराने का रिवाज नहीं है और अब ये अवेयरनेस लोगों में आ रही है, तो अमूमन माएँ जो है अमूमन बच्चे की आंख जब टेढ़ी हो जाती है फिर वो आते हैं, क्योंकि कुदरत की तरफ से ये एक इशारा है कि अब जाकर बच्चे को दिखाएं। जी, इसके साथ एक नंढी ब्रेक वठी रही है। ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ अची डीआईजी साहब सां गॾु ॻाल्हि ॿोल कंटिन्यू कंदासीं। हाणे वठूं था नंढी ब्रेक, जिन में असां चांहि इंजॉय कंदासीं पंहिंजी रिफ्रेशमेंट के। तव्हां बि वञो, जेका हिते हो तव्हांजा कम करी वापसि अचो, पर किथे न वञो।